व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। आज जो मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम आईटी जो 2017 में रिलीज़ हुआ था। इसे आईएमडीबी पर 7.3 की रेटिंग मिली हुई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हम दो भाइयों को देखते हैं। इसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और जो अपने छोटे भाई को कागज़ की बोट बना के दे रहा होता है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बारिश में खेलने जाता है। तभी बच्चे की बोट पानी में बहते बहते गटर में चली जाती है। बच्चा अपने बोट को ढूंढने के लिए गटर के पास जाता है। तब हम पहली बार पेनीवाइज को देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को बोट रिटर्न करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही उसका हाथ खा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। सब लोग ये समझते थे कि वो मर गया। इसके बाद हम लोग एक लड़के माइक को देखते हैं जो शिप के शॉप में काम कर रहा होता है। उसे शिप को मारने को कहा गया था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल के सीन को देखते हैं और वहीं पर एक लड़की बेवरली को भी देखते हैं और उसके क्लास के स्टूडेंट्स उसे तंग कर रहे होते हैं। सब बच्चे वेकेशन स्टार्ट होने की वजह से एक्साइटेड होते हैं। एक लड़का हेनरी भी होता है जो बहुत खराब बच्चा होता है और कई बच्चों को काफ़ी तंग किया करता था। वहीं पर हम बेवरली के बेस्ट फ्रेंड बिल को भी देखते हैं। दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और जब बिल स्कूल से घर पर वापस आता है तब उसके फादर उसे बहुत डांटते हैं क्योंकि बिल समझता है उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है। उस सीवर में गिरकर वहां से गुजरकर उस जगह पर पहुंच गया होगा जहां उसका डेड एंड होता है, लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है और वो ये सब कुछ करना बंद कर दे। माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तब वहाँ पर उसे एक दरवाज़ा दिखता है और वो दरवाजे के पीछे कुछ अजीब महसूस करता है और उस दरवाजे के पीछे आवाज़ें भी आ रही होती है और हाथ भी निकल रहे होते हैं और फिर दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और माइक पेनीवाइज को देखता है और फिर थोड़ी देर में हेनरी अपने दोस्तों के साथ आता है और माइक को परेशान करके चला जाता है। बिल का दोस्त अपने फादर के ऑफिस में किताबें रखने आता है। वहीं पर वह डरावनी औरत की पेंटिंग देखकर डर जाता है। फिर हम देखते हैं बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोइट्री लिख रहा होता है और डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है। उस हिस्ट्री में डेयरी में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है और वो जानकारी लोगों के मरने के बारे में थी। बेन को लाइब्रेरी में एक बलून दिखता है जो पेनीवाइज ने भेजी होती है, जो सिर्फ बेन को ही दिख रही होती है। बेन जब बलून के पीछे जाता है तब वो बलून के पीछे जाते जाते ईस्टर एग दिखते हैं और ईस्टर एग का पीछा करते करते वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और वह बिना सर वाला आदमी को देखकर डर के भागने लगता है। जब बेन भाग रहा होता है बिना सर वाला आदमी को देखकर, तब हेनरी और उसके दोस्त बेन को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और हेनरी चाकू से बेन के पेट पर यच लिख देता है। फिर वहां से एक गाड़ी को जाते देखकर मदद मांगता है पर वो कार वाले नहीं रोकते। फिर बेन कार के पीछे के एक बलून देखकर उसे समझ आ जाता है कि कार में जो कपल थी पेनीवाइज ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया है। फिर बेन हेनरी और उसके दोस्तों से पीछा छुड़ाकर भाग जाता है। बिल अपने दोस्त के साथ मिलकर उस सिटी के सीवर के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। फिर उसे किसी का जूता मिलता है। फिर वहीं पर बेन घायल हुआ सीवर के पास बैठा होता है। फिर हम देखते हैं बिल का एक दोस्त बिल के भाई को ढूंढने अंदर जाता है तो उसे कई डरावने लोग मिलते हैं और वहीं पर पेनीवाइज भी मिलता है। वो पेनीवाइज उस लड़के को मार देता है। फिर हम देखते हैं बिल और उसके दोस्त के शॉप में पहुंचते हैं और कुछ दवाइयाँ लेने लगते हैं। उनके पास पैसे कम होते हैं और वहाँ उन्हें बेवरली मिलती है जो उन्हें दवाइयाँ लेने में हेल्प कर देती। फिर हम देखते हैं जब बेवरली अपने घर पहुँचती है तो उसके फादर उसके साथ कुछ अजीब तरह बिहेव करते हैं और इसके वजह से बेवरली बहुत नाराज़ रहती है। वो अपने बाल काट लेती है। फिर हम देखते हैं सब फ्रेंड मिलकर बेन के घर जाते हैं और बेन के घर डेयरी हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। फिर बेन अपने दोस्तों को बताता है जो जो सिटी में रहा करते थे वो गायब हो रहे हैं। पर अजीब बात यह है कि जो भी लोग गायब हुए हैं
उनकी बॉडी या उनके बारे में किसी को नहीं पता, पर सिटी के पास एक कुआं होता है जहां पर मरे हुए लोगों के कपड़े खून से मिलते हैं, पर इसके पीछे पता नहीं चल सका कि ये कौन कर रहा होता है। फिर हम बिल के दोस्त एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है। तब उसके घर से कुछ आवाज़ें आने लगती है और एडी आवाज़ें सुनकर आगे जाने लगता है और डर के मारे उसके दवाइयाँ उसके हाथों से गिर जाती हैं। जब एडी अपने दवाइयाँ उठा रहा होता है तभी वहाँ पर एक बदसूरत गंदा आदमी आकर उसे डराता है और उसे डराते डराते पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन एडी भागकर घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहाँ पर पेनीवाइज नज़र आता है। एडी वहाँ से भाग जाता है। बेवरली जब घर आती है तब उसे पोएट्री कार्ड मिलता है और उसे पढ़ने के लिए बाथरूम में जाती है और बेवरली जब कार्ड पढ़ रही होती है तब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो वॉश बेसिन से आ रही होती है। जब बेवरली मेजरिंग टेप बेसिन के अंदर डाल के निकालती है तब वो खून से भरा आता है। उस पे इंसान के बाल भी लगे होते हैं जो बेवरली को पूरे शरीर से लिपट जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। इसके बाद उस वॉश बेसिन से खून के फुहारे निकलने लगते हैं और पूरा बाथरूम खून से भर जाता है। बेवरली के रूम के आवाज़ सुनकर उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाते हैं कि वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। फिर सुबह बेवरली अपने दोस्तों को बुलाकर उनको अपना बाथरूम दिखाती है। जब बच्चे देखते हैं कि वहाँ बहुत खून है, पर बेवरली सोचती है कि उसके फादर को ये खून क्यों नहीं दिखा। फिर सब दोस्त मिलकर बातें करने लगते हैं कि उनके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है और वो जोकर उन्हें भी कुछ दूरी पर उनको हेनरी की कार और माइक की साइकिल नज़र आती है और वो माइक को बचाने भागते हैं और दूसरी ओर हेनरी माइक को ज़बरदस्ती कच्चा मीट खिलाने की कोशिश करता है। तभी माइक को पेनीवाइज नज़र आता है जो किसी का हाथ खाते हुए माइक को स्माइल कर रहा था। फिर बिल और उसके दोस्त वहाँ पर पहुंचकर हेनरी को पत्थर मार के भगा देते हैं। फिर बिल और उसके दोस्त गुमशुदा हुए बच्चों की पोस्टर देख रहे होते हैं। तब बेन बताता है उसने दोबारा डेरी टाउन को पढ़ा है। वो कहता है कि डेरी टाउन में हर 27 साल में ऐसा इंसिडेंट होता रहता है। इस इंसिडेंट में लोग गायब होते हैं और ज़्यादातर बच्चे, और ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहता है, फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर 27 साल बाद फिर होने लगता है और फिर बाकी के बच्चे समझ जाते हैं कि कोई 27 साल बाद आता है और बच्चों को पकड़ के खा जाता है और बहुत ज़्यादा शिकार करने के बाद वो वापस गायब हो जाता है 27 सालों के लिए। और इसके बाद वो ये बात भी समझ जाते हैं कि वो पेनीवाइज बच्चों को सामने उनके उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। बेन सबको अपने घर ले जाता है और उन्हें डेरी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देखकर बच्चों को समझ आता है कि जहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ था वहाँ ज़मीन के नीचे गटर से जुड़ा हुआ है और ये गटर आकर एक ही जगह पर मिलता है और वो कुआं है जो उसी पुराने घर में था। फिर बच्चे समझ आ जाती है कि पेनीवाइज वहीं पर रहता है। लेकिन अचानक से प्रोजेक्टर ऑन ऑफ होने लगता है और पिक्चर खुद ब खुद चेंज होने लगती है। ये देखकर वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। तभी उस पिक्चर में बिल के छोटे भाई की पिक्चर भी आती है। तभी पेनीवाइज एक पिक्चर में आता है और पेनीवाइज उस पिक्चर से निकलकर बच्चों को डराने लगता है। फिर बिल तय करता है कि वो उस पुराने घर के कुएं में जाएंगे और पेनीवाइज से लड़ेंगे और सब बच्चे बिल की बात मानकर उसके पीछे उस घर में जाते हैं। बिल सबको समझाता है कि उन्हें पेनीवाइज का मुकाबला करना होगा, नहीं तो पेनीवाइज हम सबको एक एक करके मार देगा। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तब पेनीवाइज सारे बच्चों को एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी फिर से उस बदसूरत आदमी से डर कर ऊपर से नीचे गिर जाता है और काफ़ी घायल हो जाता है। उन दोस्तों में एक रिची नाम का एक दोस्त होता है जो एक कमरे में बंद हो जाता है और वहाँ बहुत सारे जोकर होते हैं। तब वहाँ पेनीवाइज आ जाता है, लेकिन पेनीवाइज कुछ कर पाता है इससे पहले बिल
रिची को बचा लेता है और फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है, लेकिन इससे पहले पेनीवाइज एडी को डरा कर मार देता। तभी बिल पर पेनीवाइज अटैक कर देता है और तभी बेवरली लोहे का रॉड को पेनीवाइज के सिर में दे मारती है, जिससे वो घायल हो जाता है। घायल होने के बावजूद वो बच्चों को डराता है और अपने बड़े नाखूनों से बेन को दे मारता है और घायल होने की वजह से वो बच्चों को कुछ न करे वहाँ से चला जाता है। और फिर बिल पेनीवाइज को पीछा करते पेनीवाइज को कुएं में जाते हुए देख लेते हैं। फिर सारे बच्चे उस घर से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर बिल प्लान बनाता है कि अब वापस सारे बच्चे उस घर में जाएंगे पूरे तैयारी के साथ और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे, लेकिन बेवरली के अलावा बिल की बात कोई नहीं मानता। वो कहते हैं कि वो लोग वापस से वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन बच्चों की लड़ाई हो जाती है। फिर बेवरली समझाती है कि पेनीवाइज यही चाहता है कि हम सब एक दूसरे से अलग हो जाए और वो सबको मार दे, पर बेवरली की बात कोई नहीं सुनता। फिर हेनरी को एक रेड बलून दिखता है जो उसकी लेटर बॉक्स से लगा हुआ था। जब हेनरी लेटर बॉक्स को ओपन करता है तब उसे उसका चाकू दिखता है जो जंगल में खो गया था। जब हेनरी उस चाकू को ले लेता है तब वो पेनीवाइज को पूरे कंट्रोल में आ जाता है। फिर पेनीवाइज हेनरी को अपने डैड को मारने को कहता है, तब हेनरी अपने डैड को मार देता है। और दूसरी ओर बेवरली के डैड एग्रेसिव होकर बेवरली के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। फिर बेवरली अपने फादर को टांग मार के वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन बेवरली के फादर बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए बेवरली कुछ उठाकर अपने डैड को दे मारती है। फिर बेवरली को उसके फादर के डेड बॉडी के साथ दीवारों पे एक मैसेज मिलता है कि यू डाई इफ़ यू ट्राई। फिर पेनीवाइज बेवरली को अपने साथ ले जाता है। बिल अपने सब दोस्तों को बताता है कि पेनीवाइज बेवरली को ले गया और वो बेवरली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं और दोबारा उस घर में जाते हैं, लेकिन इस बार पूरी तैयारी से पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए हथियार साथ ले जाते हैं। दूसरी ओर बेवरली पर खून गिर जाता है, जिससे बेवरली होश में आती है और देखती है वो गटर में है जहाँ पर कचरे का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ होता है और वहाँ पर बच्चों की डेड बॉडी हवा में लटक रही होती है। फिर बेवरली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेनीवाइज उस पर अटैक कर देता है, उससे काफ़ी डराता है, लेकिन बेवरली उससे नहीं डरती और बेवरली उसका मुकाबला करती है। जब पेनीवाइज को लगता है कि बेवरली उसे नहीं डर रही, सारे बच्चे कुएं से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन आखिरी जब माइक की बारी आती है तब हेनरी उस पर अटैक कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके उसे काफ़ी नीचे गिरा देता है और वो लोग जब नीचे उतर रहे होते हैं तब उनका एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है। तब पेनीवाइज उसे भयानक पेंटिंग वाली की शक्ल में अटैक कर देता है। बाकी दोस्त अपने दोस्त को ढूंढने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पेनीवाइज उसे जान से मार डालता उससे पहले पेनीवाइज बच्चों को देखकर भाग जाता है। तभी बिल को अपना छोटा भाई नज़र आता है, जिसका पीछा करते हुए बिल्कुल उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बेवरली थी और बेवरली हवा में लटकी हुई थी। फिर बाकी दोस्त आ जाते हैं, बेवरली को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। फिर बेन बेवरली को हक करता है क्योंकि वो उसे पसंद करता था, तो इसी वजह से बेवरली पेनीवाइज के कब्ज़े से बाहर आ जाती है और होश में भी आ जाती है। फिर पेनीवाइज बिल के छोटे भाई के रूप में उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है, उसे अपने साथ घर ले जाने की बातें करता है, लेकिन बिल उसकी बातें सुनकर रोता है और कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और उसे बंदूक से गोली मार देता है। फिर पेनीवाइज अपनी असली रूप में आकर सब पर अटैक कर देता है, लेकिन सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं। फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और पेनीवाइज उनको बताता है कि तुम लोग जितना मुझसे डरोगे मेरी उतनी ज़्यादा ताकत बढ़ेगी।
वो कहता है कि अगर तुम बिल मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम यहाँ से चले जाओ और मैं इसे खाकर 27 सालों तक सोने के लिए चला जाऊंगा। ये बातें सुनकर सब बच्चे एक होकर पेनीवाइज से लड़ने लगते हैं। फिर पेनीवाइज उन बच्चों को हर रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो डरते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं डरते। फिर पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और डर भी नहीं रहे थे और उन लोगों ने पेनीवाइज को मार मार के उसे घायल कर दिया होता है। उन बच्चों का एक हो जाना पेनीवाइज को हारने में मजबूर कर देता है और पेनीवाइज डरते हुए भूखा 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। और ये